हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 5, रोबोट। रोबोट। अब बच्चों, आपको इस पाठ में एक रोबोट का चित्र दिया गया है ना, आप देख रहे हैं ना। और इस चित्र के अंदर क्या कुछ अक्षर दिए गए हैं। तो ये अक्षर, ये वर्णमालाएं दी गई है। हाँ, तो ये वर्णमालाएं कुछ स्वर है और कुछ व्यंजन है। तो सबसे पहले तो आपने रोबोट के बारे में तो बहुत सुना होगा, कहीं तो मतलब जैसे टीवी पे या कहीं कार्टून में है ना, रोबोट देखा होगा। तो रोबोट एक इंसान की तरह, मनुष्य की तरह ये सारे काम करता है। ठीक है, तो इस पाठ में ये रोबोट का एक चित्र दिया गया है और उसके अंदर कुछ वर्णमालाएं दी गई है। ठीक है, और आपको ये जो इसके अंदर जो अक्षर दिए हैं उसका अनुरेखन अपनी कॉपी में करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्णमालाएं बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो? स्वर एवं व्यंजन। अब स्वर के बारे में तो हमने पिछले हमारे पाठ में पढ़ चुके हैं, है ना। ये कौन कौन से होते हैं स्वर? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अंग, अह, औ, है ना। इन स्वरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्वर क्या होते हैं? वैसे जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। मतलब इन स्वरों के उच्चारण पर जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं तो इसके बोलने के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है हमारे मुंह से, जो भी हम बोलते हैं इसके वक्त। ठीक है, तो ये तो ऐसे अक्षर को स्वर कहते हैं। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर मीन्स लघु स्वर, छोटे स्वर जो तुरंत शुरू होके कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाते, बंद हो जाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर मीन्स लंबे, थोड़ा उनकी जो उच्चारण है लंबे समय तक रहता है, लंबा। तीसरा है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर मीन्स लघु स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, बहुत कम समय में, विद इन सेकेंड हम वो बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उनमें कौन कौन से स्वर है? अ, ई, ओ, री, है ना। कुछ सेकंड में हाँ हमने ये स्वर बोल लिए, और वो स्वर ये 4 ही ये स्वर है, अ, ई, उ, री, जो छोटे होते, लघु स्वर, जिनको बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है। अब दूसरा है दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। 7 होते, कौन कौन से है? आ, ई, उ, है ना, आ, बड़ी बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, औ, ओ, औ, है ना। इनके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, तो इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अभी प्लुप्त स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्लुप्त स्वर का प्रयोग ना के बराबर होता है। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या
घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 37 व्यंजन है, जिनमें 2 आगत व्यंजन मतलब ज फ भी शामिल है। अब देखते हैं अभी व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण के समय जो हमारे मुंह से थोड़ा सा हवा या वायु बाहर आती है, हम तुरंत नहीं बोलते, उसमें थोड़ी सी रुकावट आती है बोलने के समय। तो ऐसे वर्णों को, शब्दों को व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से हैं देखते हैं। अब यहाँ कुछ वर्ग दिए गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, स्थल वर्ग मतलब सबसे नीचे वाला वर्ग। अब देखते क वर्ग में क्या कौन कौन से व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ण। च में च, छ, ज, झ, न। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है र और ड़। ठीक है, ये 2 विशेष व्यंजन है इसमें, इस वर्ग में। त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है। त, थ, द, ध, न। प में प, फ, ब, भ, म। स्थल वर्ग में है य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये नीचे में। अब इसमें से जो मैंने बताया आपको, ये जो है ड़ और ड, ये 2 विशेष व्यंजन हैं। और क्ष, त्र, ज्ञ और जो री है, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ये देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और री 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त कहते हैं, है ना। तो एक आधा रहेगा, आधा भाग रहेगा अक्षर का, और दूसरे भाग में वो लगकर एक पूरा भाग बनेगा। तो ये संयुक्त व्यंजन इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में आज हमने स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देखा है। तो आप अपने घर में, अपनी कॉपी में ये जो स्वर और व्यंजनों का अनुरेखन कीजिए, हाँ, प्रैक्टिस करें। और मुझे आशा है कि आपको स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं ये समझ आया होगा, और कौन कौन से स्वर होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। हाँ, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ रोबोट समाप्त होता है, और अगले पाठ में इससे कुछ संबंधित हम प्रश्न उत्तर देखेंगे।